फ्रेंड्स, प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग 3.2 बना रहे थे मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोग 1 to 19 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा हुआ 20 और 21। ठीक है, तो पहले 21 बनाएंगे, फिर 20 को बनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले बनाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। 21 और 22 दोनों एक साथ क्वेश्चन है। ये रहा इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ठीक है, देखिए तो क्या दिया हुआ है। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि x किस ऑर्डर का है, तो x दिया हुआ हमारा 2/n ऑर्डर का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y किस ऑर्डर का है, तो y देखिए ये y है, तो ये इसके लिए दिया हुआ है। y हमारा 3/k ऑर्डर का है, तो y 3/k ऑर्डर का। उसके बाद क्या है z, z क्या है, z हमारा 2/p ऑर्डर का है, तो ये हो गया 2/p। फिर क्या दिया हुआ हमारे पास w। ठीक है, w किस ऑर्डर का है, तो w हमारा n/3 ऑर्डर का है, तो ये हो गया n/3। फिर क्या दिया गया है p, p किस ऑर्डर का है, तो p हमारा p/k ऑर्डर का है, p/k ऑर्डर का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन NKP, यानी कि NKP पर रिस्ट्रिक्शन बताना है हम लोगों को क्या है, ताकि PY प्लस WY विल बी डिफाइंड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। PY प्लस WY डिफाइन होना चाहिए। तो अगर PY WY डिफाइन है तो P का कॉलम, आप लोगों को पता है CR रूल, तो पता है आप लोगों को, CR कंसेप्ट हम बताए हुए हैं। अगर नहीं देखें तो एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। CR कंसेप्ट क्या कहलाता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P इंटू वाई है, तो P हमारा ये रहा, इसका कॉलम कितना K। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका कॉलम कितना हो गया, तो K, तो K इक्वल्स टू क्या हो गया, रो, Y का रो, तो Y का रो कितना है 3, दैट मीन्स ये हो गया 3, तो यहाँ से आ गया K इक्वल्स टू 3 आ गया। अच्छा, यानी कि एक वैल्यू आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पर देखते हैं इसका कॉलम, W का कॉलम Y के रो के बराबर होना चाहिए, तो Y का रो तो देखे 3 है और W का जो कॉलम है वो भी 3 है, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। अब देखते हैं फिर हम बताए थे कि A अगर m/n ऑर्डर है और B अगर p/q ऑर्डर है, अगर ये कोई मैट्रिक्स C बनता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा m/q, तो ये m/q ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर P का देखिए ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिएगा P का जो ऑर्डर है आपका p/k है। ठीक है, और इनटू y है, तो y का ऑर्डर क्या है 3/k। ठीक है, अब ये कोई मैट्रिक्स अगर मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स A बनता है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा p/k होगा ना। अच्छा, यानी कि ये p/k के ऑर्डर के बराबर होगा, यानी कि ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, ये अगर कोई A मैट्रिक्स बनता है तो उसका p/k ऑर्डर होगा। फिर देखिए WY की बात करते हैं, इस WY की बात कर रहे हैं, W इंटू वाई है, तो W का जो ऑर्डर है वो क्या है n/3, तो ये हो गया हमारा n/3। Y का जो ऑर्डर है वो क्या है 3/k, तो 3/k है। अगर ये कोई मैट्रिक्स B बनेगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा n/k, यानी कि ये मैट्रिक्स बन जाएगा n/k। ठीक है, अब देखिए सिंस यहाँ पर ये मैट्रिक्स A बना, ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये हो गया PY प्लस WY। PY क्या बना हमारा, ध्यान दीजिएगा A p/k प्लस B n/k। अब एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब इसका ऑर्डर आपस में बराबर हो, यानी कि p/k इक्वल्स टू क्या होगा n/k, तो k के दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से
ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एडिशन इज पॉसिबल, ध्यान दीजिएगा, एडिशन इज पॉसिबल इफ ऑर्डर आर इक्वल, तभी ना एडिशन पॉसिबल होगा। ओके, अगर ऑर्डर इक्वल होगा तो देयरफॉर p बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई के। तो यहाँ से ये के तो इक्वल हो गया, तो देयरफॉर p की इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। यानी कि हमारा यहाँ से वैल्यू पता चला कि k का वैल्यू 3 आ रहा है और p इक्वल्स टू n आ रहा है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, देखिए तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है k इक्वल्स टू 3 और p इक्वल्स टू n। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरी बात करते हैं। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि इफ n इक्वल्स टू p है, अगर n p के बराबर है तो 7x माइनस 5z, ध्यान दीजिएगा इसको यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो 7x माइनस 5z है, यानी कि सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, 22 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 7x, x का कॉलम क्या है हमारे पास, x का कॉलम है 2 बाई n। ठीक है, x का ऑर्डर हो गया 2 बाई n माइनस 5z, z का ऑर्डर क्या हो गया 2 बाई p, 2 बाई p। ठीक है, अब देखिए सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, ध्यान दीजिएगा, सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ ऑर्डर आर इक्वल। तो सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ ऑर्डर आर इक्वल, इफ ऑर्डर आर इक्वल तभी सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो यहाँ से 2 बाई n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 बाई p, तभी तो पॉसिबल होगा। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, तो या तो 2 बाई n ऑर्डर का होगा या 2 बाई p के ऑर्डर के बराबर होगा। तो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। देखिए ये p बाई 2 तो होगा नहीं, 2 बाई n होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 बाई n होगा या 2 बाई p होगा, n बाई 3 होगा नहीं और p बाई n होगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से p बाई n तो नहीं होगा क्योंकि n या तो 2 बाई n होगा या 2 बाई p होगा, तो आंसर हो गया हमारा b। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन बच रहा है 20, देख लीजिए, इसको भी देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। Their selling price as ₹80, ₹60 and ₹40 each respectively, यानी कि एक का दाम है ये। Find the total amount the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra। तो हम बोले थे ना कि दो मैट्रिक्स मानेंगे, एक रो वाइज दूसरा कॉलम वाइज। हम इसके पहले 19 सॉल्व किए हुए हैं, आप वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, फिर इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट A is the matrix of, A is the matrix of, ठीक है, बुक। ठीक है, तो देयरफॉर A क्या होगा, तो कितना बुक है 10 डजन, तो 10 इंटू 12 कर देते हैं, ये केमिस्ट्री का बुक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है 8 डजन आपका फिजिक्स का बुक, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 12, ये फिजिक्स का बुक है। फिर 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक है। ठीक है, तो 10 इंटू 12 ये इकोनॉमिक्स का बुक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बी मान लेते हैं कि एंड बी इज़ द मैट्रिक्स ऑफ, बी इज़ द मैट्रिक्स ऑफ प्राइस। ठीक है, या कॉस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कॉस्ट। तो देयरफॉर बी जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा, अगर ये रो वाइज बनाए तो ये क्या होगा, कॉलम वाइज होगा। और देखिए ईच बुक का कॉस्ट है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80, 60 और 40। तो 80 किसका है, केमिस्ट्री का, ये किसका है, फिजिक्स का, ये किसका है, इकोनॉमिक्स का। तो अब देखिए ये जो टोटल, देयरफॉर हम लोगों को क्या चाहिए, सेलिंग। ठीक है ना, व्हाट विल रिसीव, तो देख लेते हैं देयरफॉर टोटल रिसीव। ठीक है, तो टोटल रिसीव क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। इसका मतलब क्या होगा आप बताइए, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा
या फिर बी इंटू ए निकालना पड़ेगा। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि ए इंटू बी निकलेगा या बी इंटू ए निकालना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि टोटल अमाउंट के लिए हम लोगों को दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करना होगा, है ना, तभी तो टोटल अमाउंट आएगा। तो ये आपके लिए सोचने के लिए रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करना है तो आप इसके पहले हम 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देखिए, फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ए इंटू बी निकालेंगे या बी इंटू ए। अगर पॉसिबल हो सके तो आप रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपके आंसर का वेट करेंगे। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।